हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये रफ कर लेते हैं। रफ में देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड की रचना करना है। इस तरह से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हम काट लेंगे। इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस तरह से आप एक वृत्त खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस तरह से आप ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि केंद्र ये से ये जो बी को केंद्र मानकर जो हमने वृत्त खींचा है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। और फिर बी केंद्र से पहला जो वृत्त है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी रेखा को समद्विभाजित कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड खींच लिया। उसके बाद इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे ये, और इसका नाम रख देंगे बी। प्रश्न में कह रहा है कि ये को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले हम स्केल पर नाप लेते हैं। चलिए 4 सेंटीमीटर हमने माप लिया। उसके बाद ए को केंद्र मानकर यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे। चलिए एक वृत्त खींच लिए। फिर 3 सेंटीमीटर हम यहाँ से स्केल से नाप लेंगे। चलिए 3 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। उसके बाद बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट देंगे। अब क्या करना है, ये से केंद्र ये से इस वृत्त पर टेंजेंट्स की रचना करना है। और फिर बी से ये दूसरा जो वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इस पर टेंजेंट्स खींचना है। तो टेंजेंट्स खींचने के लिए हमें क्या करना है, स्पर्श बिंदु प्राप्त करना होगा ये दोनों वृत्तों में। तो स्पर्श बिंदु प्राप्त करने का जो विधि है, उसमें क्या है कि ये जो ये भी रेखा है, इसको हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने का जो विधि है, आधा से थोड़ा हम अधिक कर लेंगे। चलिए आधा से अधिक करके हम यहाँ पर एक चाप ले लिए, और इसी नाप से यहाँ पर भी एक चाप ले लेंगे। फिर दूसरे छोर में बिठा देंगे, और एक चाप इस तरह से ले लेंगे, और एक चाप इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये रेखा अब मेरा समद्विभाजित हो गया। चलिए इस तरह से ये मेरा समद्विभाजक मिल गया। ये बिंदु मिला जो वृत्त को टच करते हुए जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको केंद्र मान करके एक वृत्त की रचना कर देंगे, जिससे हमको स्पर्श बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस वृत्त को हम डॉटेड फॉर्म में खींचेंगे। चलिए इसको डॉटेड फॉर्म में इसलिए खींचेंगे क्योंकि हमको केवल स्पर्श बिंदु चाहिए, इस वृत्त की आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए ये वृत्त की हमने रचना कर दिया। अब हमें स्पर्श बिंदु प्राप्त हो गया। चलिए स्पर्श बिंदु का नाम हम रख देते हैं, इसका नाम P रख देते हैं, और इसका नाम हम Q रख देते हैं, R रख देते हैं इसका नाम, और इस स्पर्श बिंदु का नाम S रख देते हैं, और इस बिंदु का भी हम कुछ नाम रख देते हैं। चलिए इसका नाम हम M रख देते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक स्पर्श रेखा हो गया, और फिर यहाँ से ये दूसरा स्पर्श रेखा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको बी केंद्र से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, और यहाँ पर भी हमको स्पर्श रेखा खींचना है।
चलिए ये कंस्ट्रक्शन हमारा बनके तैयार हो गया। ये जो रचना के चरण है उसमें आप अपने से कर देंगे कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक AB एक रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, पुनः बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, AB रेखा का समद्वि भाजक खींचा। फिर समद्वि भाजक खींचने के बाद जो मध्य बिंदु प्राप्त हुआ, मध्य बिंदु को केंद्र मानकर AM या MB त्रिज्या लेकर एक डॉटेड फॉर्म में एक वृत्त की रचना किया। इस प्रकार से PQRS, ये R हमने लिखा है, PQRS 4 स्पर्श बिंदु प्राप्त हुआ। ये केंद्र से AR और AS स्पर्श रेखा खींचा। ठीक इसी प्रकार से B केंद्र से BQ और BP स्पर्श रेखाओं की रचना किया। तो इतना आप रचना के चरण में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।